बहुत समय पहले भारत के दक्षिण में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था, स्वर्णभूमि। वहां की धरती जितनी उपजाऊ थी, वहां के लोग उतने ही दयालु और संस्कारी थे। और इस राज्य की रानी बनने के लिए तैयार हो रही थी राजकुमारी वैदुषी। राजकुमारी वैदुषी न केवल सुंदर और तेजस्वी थी, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, करुणामयी और साहसी भी थी। राजकुमारी ने छोटी उम्र से ही न्याय, राजनीति और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया था। एक दिन राज्य में खबर आई कि उत्तर के जंगल में एक भयानक दानव आ गया है। वो गांव वालों को डराकर उनके खेतों को उजाड़ रहा है। सैनिक डर के मारे वहां जाने से मना कर रहे थे। एक सैनिक घबराकर राजदरबार में आता है। महाराज, उत्तर दिशा के जंगल में एक दानव प्रकट हुआ है। वह खेतों से फसलें चूस लेता है। गांव के लोग भयभीत हैं। सभी सैनिक भेजे जाएं। महाराज, सैनिक भी डर कर लौट आए हैं। तभी राजकुमारी वैदुषी खड़ी होकर बोलती है, जब तक मैं जीवित हूँ, कोई भी मेरी प्रजा को हानि नहीं पहुँचा सकता। मैं स्वयं जाऊंगी। एक सच्चे शासक की पहचान संकट के समय होती है। राजा चिंतित थे, पर वैदुषी के आत्मविश्वास ने सबको चुप कर दिया। अगली सुबह सूरज ने जैसे ही अपनी पहली किरण धरती पर भेजी, महल की दीवारें सुनहरे रंग में नहाने लगीं। पर यह सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। हे वन देवता, अगर मेरा हृदय सच्चा है तो मुझे साहस देना कि मैं क्रोध से नहीं, करुणा से जीत सकूं। आज राजकुमारी वैदुषी कोई साधारण यात्रा पर नहीं, बल्कि एक ऐसी राह पर निकलने वाली है जहां से लौटना आसान नहीं होता। राजकुमारी अपने सफेद घोड़े पर सवार होती है और जंगल की दिशा में निकल पड़ती है। उसकी आंखों में साहस, उसके दिल में करुणा, और उसके पीछे उठती है हवा में उसकी पताका। जैसे ही वैदुषी जंगल में प्रवेश करती है, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी कुछ सुंदर मोर पेड़ की डाल से नीचे उतरकर उसके सामने नृत्य करते हैं और आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। राजकुमारी समझ जाती है कि यह उसे रास्ता दिखा रहे हैं।
तुम्हारी उपस्थिति इस जंगल में मेरी सबसे सुंदर संगति रही। अब मैं पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तुम सदा सुखी रहो। तुम्हारा धन्यवाद। जैसे जैसे रास्ता कठिन होता जाता है, वैदुषी को दलदली इलाके से होकर गुजरना पड़ता है। तभी विशाल हाथी पेड़ों के बीच से निकलते हैं। हाथी सूंड से रास्ता साफ करते हैं। वे अपनी सूंड से उसे संतुलन में रखने के लिए सहारा भी देते हैं। हे महान गजराजों, जब पथ भटका तुमने मुझे सही राह दिखाई। मेरी यात्रा सफल बनाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत आभार। घने पेड़ों के बीच एक तोतों का झुंड उड़ते हुए आता है। वे पेड़ की शाखाओं पर बैठकर तेज आवाज में चिल्लाते हैं। वह उत्तर दिशा में गया है, पहाड़ी की ओर। वैदुषी समझ जाती है कि दानव का पता मिल चुका है। धन्यवाद मेरे नन्हे मित्रों, तुम्हारी पुकार मुझे मंजिल तक ले जाएगी। जैसे ही वह उत्तर दिशा में बढ़ती है, झाड़ियों से 3-4 हिरण निकलते हैं और कूदते कूदते उसके सामने से दौड़ते हैं, जैसे उसे कोई खास मार्ग पर ले जाना हो। राजकुमारी उनका पीछा करती है। तुम्हारे हल्के पांवों ने मेरा रास्ता आसान कर दिया। एक जगह विशाल पेड़ राजकुमारी का रास्ता रोकते हैं। तभी कुछ बंदर ऊंचाई से झूलते हुए आते हैं और पेड़ की डालियों को अलग करके रास्ता खोलते हैं। तुम्हारी फुर्ती और बुद्धि से ही रास्ता खुला। मैं कृतज्ञ हूँ। चांदनी हल्की हल्की जंगल पर बिखर रही होती है। तभी अचानक एक वृक्ष की ऊंची डाल से हू हू की गूंज सुनाई देती है। वैदुषी ऊपर देखती है। वहां बैठा है एक बड़ा बुद्धिमान सफेद उल्लू, जिसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही होती हैं। उल्लू धीरे धीरे अपनी पंख फैलाता है और उड़ने लगता है। वो सीधे राजकुमारी के ऊपर से उड़ता है, रुक रुक कर पीछे देखता है, जैसे कह रहा हो, मेरे पीछे आओ। चलो, वो हमें सही राजकुमारी दिशा अपनी में ले घोड़ी जा को रहा है। हाँकती है। उल्लू कभी कभी एक पेड़ की टहनी पर रुकता, अपनी गर्दन घुमाता और फिर आगे उड़ता। वो उसे उन रास्तों से ले जाता है जहां रात में कोई भी नहीं जाता, झीलों के किनारे से, काले बैंगनी फूलों के बीच से और सुनसान घाटियों से। अंततः उल्लू एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। वहीं पर झाड़ियों के पीछे छिपा है वो विशाल दानव, जो अब अकेला और थका हुआ बैठा है, अपने भीतर की पीड़ा से जूझता हुआ। उल्लू धीरे से हू हू करता है और फिर उड़ जाता है, जैसे उसका कार्य पूर्ण हो चुका हो। तेरा धन्यवाद बुद्धिमान पंछी। तेरे बिना मैं उसे कभी न पा पाती। तू युद्ध नहीं चाहती, इसलिए जंगल ने तुझे अपनाया है। अब तू सत्य के पास है। वो क्षण आ चुका था जहां साहस, धैर्य और न्याय की परीक्षा होनी थी। वैदुषी, एक योद्धा और एक नारी, अब सामने कोई नहीं है जो वर्षों से लोगों के सपनों में कांपता था। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया? मैं स्वर्ण भूमि की राजकुमारी वैदुषी हूँ। तुम्हारे डर से कोई तुम्हारे पास नहीं आया, पर मैं आई हूँ तुमसे लड़ने नहीं, बात करने।
तुम मुझसे डरती नहीं। डर से नहीं, समझ से जीत मिलती है। तुम फसलें क्यों चूसते हो? तुम क्या चाहते हो? मैं अकेला हूँ, लोग मुझे भगा देते हैं। मुझे कभी घर या साथी नहीं मिला। मैं बस चाहता हूँ कि कोई मुझे माने। अगर तुम हमारे खेतों की रक्षा करोगे तो मैं तुम्हें इस जंगल का संरक्षक नियुक्त करती हूँ। तुम्हारा नया नाम होगा वन रक्षक वीर। राजकुमारी ने देखा कि दानव की आंखों में रोष के साथ एक दर्द भी छिपा है। उसने तलवार नहीं निकाली बल्कि संवाद का मार्ग चुना। राजकुमारी, तुमने जो दिया है वो कभी किसी ने नहीं दिया। मैं सदा तुम्हारी सेवा करूंगा। राजकुमारी ने उसकी ताकत को नहीं, उसकी कमजोरी को समझा, उसका अकेलापन। दानव हैरान रह गया। पहली बार किसी ने उससे बात की थी। दानव को मारने के बजाय वैदुषी ने उससे बात की, उसकी पीड़ा समझी और उसे प्रेम व सम्मान से जीत लिया। वैदुषी जब लौटी तो राज्य में उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य ने तालियों से उसका स्वागत किया। राजा ने कहा, तुम्हारे जैसी पुत्री पाकर मैं गर्वित हूँ। आज से तुम ज्ञानरक्षा देवी कहलाओगी। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि साहस, सहानुभूति और समझदारी से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है।